नमस्कार। इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ हम आपको विशेष रूप से बधाइयाँ देते हैं हमारे शिक्षक दिवस पर। और जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके द्वारा आचार्य शंकर की महिमा को भी रेखांकित किया गया था। आचार्य शंकर का स्मरण करते हुए जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा है वो आचार्य शंकर की ऋणी है। इसके कई कारण हैं, उस तरफ नहीं जाते हुए याद करते हैं ये श्लोक जिसमें हम शिक्षक की महिमा का स्मरण करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सनातन धर्म के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा के भाव को लेते हुए आज के कार्यक्रम में हम जहाँ शिक्षा, शिक्षक, शिष्य के महत्व की बात करेंगे, वहीं सनातन धर्म के जो सनातन सिद्धांत हैं जीवन को अपनाने के, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे। और हमारा साथ देने के लिए आज जुड़ रहे हैं सेक्रेटरी हिंदू फिजिशियंस इंटरनेशनल के और पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल्स इनके डॉक्टर राकेश शर्मा। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू व्यास। तो सबसे पहले शिक्षा की बात करते हुए गुरु के महत्व पर चर्चा करते हैं। तो एक जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो अध्यात्म गुरु की बात होती है विशेष रूप से, पर शिक्षक दिवस पर हम हर शिक्षक का स्मरण करते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसे शिक्षक जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हो, चाहे स्कूल के या बाद में कॉलेज के समय के? डेफिनेटली। देखिए, हाई स्कूल में हमारे दो तीन टीचर थे। एक फिजिक्स के टीचर थे, एक केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के। तीनों अभी तक मुझे याद है। उसके बाद में मेडिकल स्कूल में हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर एन.पी. मिश्रा, चीफ ऑफ मेडिसिन। He just died 2 years ago. Great personality, and everybody loved him, although he was very strict, but still we all loved him. तो वही चीज याद आ जाती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो टीचर आपको इतना सिखाता है कि आप भगवान से पहले टीचर के ही पांव छूते हैं। So today is Teachers Day, which of course is celebrated in India, but in US, I guess we don't know this thing. But anyway, teacher is a teacher, and it's not just that someone who teaches you in school or college is a teacher. Your parents can be your teachers. Your siblings can be your teachers. Your good neighbor can be your teacher. Your boss can be your teacher. Anyone who teaches you good things that you remember all your life, and your life is influenced is a positive way, is a teacher. एब्सोल्युटली। और जब हम ये समझते हैं कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है, तभी हमारा आगे बढ़ना जो है उसको गति मिलती है। और डॉक्टर साहब, इस क्रम में मुझे याद आता है सनातन परंपरा में जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव हमको सिखाया जाता है, उसके साथ साथ आचार्य देवो भव भी कहा जाता है। यानी जिनसे हम सीखते हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण है, ये वाली बात भी आती है। तो सिर्फ सीख कर अपने ही पास नहीं रखना है, उसको औरों तक भी पहुंचाना है। और उस क्रम में जो एक सनातन परंपरा का सिद्धांत है, बड़ों का आदर करो, उसको आप अपने जीवन में कैसे देखते हैं? हम आदर का भाव होता है तो श्रद्धा से जो सीखने का संबंध है, उसके बारे में आपका अनुभव, क्या विचार आपके हैं? देखिए, जैसे आपके टीचर हैं उसी तरह आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। उनकी इज्जत करना तो हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले सिखाया गया है। इसीलिए हम जब भी अपने माता पिता को या किसी चाचा या मामा को या बड़े भाई को भी मिलते हैं, उनके पांव छूते हैं, क्योंकि हमने सनातन धर्म में
यही सीखा है कि हमसे बड़े लोग जो हैं वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और उनकी सिखाई हुई चीज़ से हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और होपफुली वही चीज़ें हम आगे जाकर अपने बच्चों को सिखाएं, तो हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे हम इतना प्रभावित होते हैं पूरे जीवन भर, कि हमारी लाइफ एक्चुअली जो बनती है आखिर में, वो हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार और हमारे टीचर, उनके ही इन्फ्लुएंस से हमारी लाइफ बनती है। तो अच्छा, तो इसमें अनुशासन की बात की तरफ भी जाते हैं, और शिक्षा को लेते हुए चाहे धर्म की शिक्षा हो, यदि हमारा स्व अनुशासन नहीं होता है, और आजकल जो हमारे एक प्रकार से मैं समझता हूँ हम ऐसे युग में आ जाएंगे, लाइफ कोचिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और लाइफ कोचेज अमेरिका में भी बहुत हैं, भारत में भी लाइफ कोच। पहले लाइफ कोच के बारे में हम सुनते नहीं थे, क्योंकि माता पिता से ही सीख के काम चल जाता था, या परिवार में संयुक्त परिवार है, चाचा से, हम में से कई लोग हैं जो बहुत प्रेरित और प्रभावित होते रहे हैं। पर लाइफ कोचिंग को साथ में लेते हुए डॉक्टर साहब हम आदर की बात करते हैं, तो एक बात जो कई बार आती है कि आपको निष्ठा होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जिस तरह से आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी उसमें आदर रहेगा। और जब डाउट्स होते हैं या संशय होते हैं कि संकल्प विकल्प होता है कि ये कर लूँ या वो कर लूँ, और कई बार हम देखते हैं जीपीएस अगर वो गड़बड़ा गया है और हमको पता नहीं कि जाना कहाँ है, तब भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इस दृष्टि से मैं फिर सनातन धर्म की तरफ आऊँ, तो जीवन को अपनाने के क्रम में जो सत्यमेव जयते, जिसको कि भारत ने अपनाया भी है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है, इसका क्या अर्थ आप अपने जीवन में लेते हैं, और हम स्वयं सत्यनिष्ठ हैं कि नहीं, इसका आकलन कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, सनातन धर्म एक्चुअली, ये एक सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्मा संस्कृत का ये वर्ड है, और दो अलग अलग वर्ड हैं, जिसमें हमने इसको थोड़ा कंफ्यूज कर लिया पिछले 200-300 साल से। इसको हमने धर्म बना लिया। ये सनातन धर्मा है। धर्मा धर्म से काफी अलग है, और धर्मा की कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअली एक मैं डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे लगता है कि उलट बोल रहे हैं। है तो धर्म, अंग्रेजी में धर्मा बोलते हैं क्योंकि ए लग जाता है, ए लग जी जाता हाँ। है। लेकिन जो हमने जो सीखा है, सनातन धर्म जो सीखा है, वो एक ये वाला रिलीजन नहीं है। इसका मतलब ये है जो लॉज ऑफ एटर्निटी। सो इस ये लॉज के अंदर ही हमें ये पढ़ाया गया है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सनातन धर्म आपको ये बताता है कि आप हमेशा एक ठीक रास्ते पे चलें, ठीक काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए सारा काम करें। किसी जिंदा आदमी या जानवर या कोई ऐसी चीज जो भी जिंदा है, उसको आप डिस्ट्रॉय ना करें। सनातन धर्म आपको जो है ठीक चीजें ही सिखाता है। इसीलिए पहले कोई आपके ऐसे लाइफ चेंजिंग वाले कोई एक्सपर्ट नहीं होते थे। एक आपका गुरु होता था गुरुकुल के अंदर, जो आपको सिखाता था कि गलत और ठीक में क्या डिफरेंस है, और आपको हमेशा ठीक बात ही सिखाई जाती थी। तो सनातन धर्म का मतलब ही ठीक रास्ते पे चलना है। आपको किसी कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि आपको सिखाया जाए। जो चीज कल ठीक थी वो आज भी ठीक है, जो कल गलत थी वो आज भी गलत है। डॉक्टर साहब, ये सही और गलत की बात को लेते हैं, जब हम वेदों की तरफ जाते हैं, तो मैं द ट्रिपल धर्मा शीर्षक से एक जो लेक्चर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी का था, उसमें से छांदोग्य उपनिषद का संदर्भ लेते हुए जो बात उन्होंने कही, जिसमें एक आ गया कि यज्ञोध्ययनम दानमिति प्रथमः। तो इसमें क्या है कि यज्ञ, अध्ययन और दान तीनों की बात आई गई है। उसको क्लियर करते हुए वो कहते हैं यज्ञ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रेवरेंस and gratitude, दान of compassion and charitableness,
In this way, yajna and दान both together form one's duty to others. तो दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो बताते हैं। और तीसरा जो है अध्ययन इज ड्यूटी टू वन सेल्फ. इट मीन्स लर्निंग, एजुकेटिंग एंड डेवलपिंग वन सेल्फ to one's own ultimate goal. Now it will be clear how these three strands of dharma intertwine to weave the whole pattern of life, since apart from duty to elders, youngsters and to oneself, there is no other activity to be recommended. तो ये कोटेशन के साथ में मैं जो अभी आपने हाल ही में शायद देखा होगा, तो भारत में एक दल के नेता के पुत्र जो कि मंत्री भी हैं तमिलनाडु में, स्टालिन, उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया जिसको पढ़कर मुझे पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इज़ लाइक मलेरिया, डेंगू और कोविड दैट शुड बी इरेडिकेटेड। तो ये उनकी समझ की या उनकी नासमझी को दर्शाता है। तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया एक सनातन धर्म का पालन करने वाले की होनी चाहिए? आपको क्या लगा जब आपने ये पढ़ा वक्तव्य उनका? जी हाँ, ये मैंने कल ही सुना था कि ये जो डीएमके के मिनिस्टर हैं मिस्टर उदयनिधि स्टालिन, उनके फादर चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने किसी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी एबोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म, उसमें कुछ ये बोला कि सनातन धर्म को खाली अपोज नहीं करना, उसको इरेडिकेट करना है। ये एक मैं तो ये कहूँगा दिस इज अ साइन ऑफ स्टूपिडिटी, बिकॉज सनातन धर्म की डेफिनेशन ही यही है, विच इज एटर्नल एंड विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट वॉज देयर इन द पास्ट, इट इज टुडे एंड इट विल बी टुमारो. दैट इज सनातन धर्म. सो स्टालिन जैसे लोग इस तरह की बातें करके सिर्फ एक थोड़े दिनों के लिए न्यूज में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसको तो यही नहीं मालूम कि सनातन धर्म तो कभी मिट ही नहीं सकता, हजारों साल से है और हजारों साल रहेगा. तो इस तरह की बातें करके वो अपनी बेवकूफी ही दिखा रहे हैं. कोई नॉलेज नहीं दिखा रहे और ना ही वो इसमें बिल्कुल सही. मैं आपके साथ जोड़ना चाहता था कि जो सनातन धर्म की संदर्भ में जो ज्ञान का प्रवाह है, उसमें ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले यह गणना कर ली कि आज सूर्योदय कब होगा या सूर्यास्त कब होगा. उनकी मेधा के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते. तो ये जो सारा सृष्टि का क्रम है, उसके पीछे कोई है जो इसको किस तरह से व्यवस्थित किए हुए संचालित कर रहा है, उसके साथ जुड़ने की बात सनातन धर्म में आती है. तो ये निश्चित रूप से, ये तो मतलब जैसे आपने स्टूपिड शब्द का प्रयोग किया तो बेवकूफ़ कहें, या और अगर आप कोई आवेश में आएंगे तो अन्य प्रकार के विशेषण जो है वो भी प्रकट हो सकते हैं. पर हम संतुलित रहकर जब बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर साहब, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी दर्शाता है कि जो सनातन मूल्य हैं उनको जानने और उनके बारे में औरों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनमें कुछ कहीं कमी रह गई या उसकी आवश्यकता है, ऐसा कह दीजिए पॉजिटिवली. तो ये आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने इस प्रोग्राम के शुरू में ही बोला था कि टीचर का क्या कर्तव्य है. टीचर खाली एक स्कूल का टीचर या कॉलेज का प्रोफेसर नहीं होता, आपके पेरेंट्स भी आपके टीचर हैं. तो ये उदयनिधि के फादर जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनमें कुछ जरूर कमी रही होगी कि उन्होंने अपने बेटे को कुछ सिखाया ही नहीं. ना तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी अपने बेटे को कि वो सनातन धर्म के बारे में जान सके, ना ही कोई ऐसी शिक्षा दी उसको कि वो इस तरह की बातें भी ना करे. ये कमी तो उसके फादर में और उसके ग्रैंडफादर में ही रही होगी. एक्चुअली मैं जहाँ से आ रहा था डॉक्टर साहब, हो सकता है वो इसी मत के मानने वाले हों, क्योंकि हम उनको तो नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि ये धारणा या ये जो थियरी उन्होंने जहाँ से भी उठा ली है वो त्रुटिपूर्ण है. तो जो सही रूप में सनातन धर्म
के बारे में जानते हैं उनका अधिक कर्तव्य हो जाता है। निश्चित रूप से परिवार संस्कार क्या देता है वो काम करता है, पर यदि वो नहीं भी कर रहा है तो क्या बाकी का जो समूह है, क्योंकि ये ऐसी बात मुझे इसलिए भी हंसी आ रही है, हंसी कहने दीजिए, गुस्सा हंसी दोनों मिलकर, क्योंकि अभी जब पूरी दुनिया सनातन धर्म के मूल्यों को अपना रही है और भारत से बाहर कितने देशों में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो इस तरह से मानकर नहीं कर रहे हैं कि ये सिर्फ अमुक धर्म का है, क्योंकि वो मानव मात्र के लिए है। जैसे मैं आपकी अनुमति से ये भी याद करूं, प्रार्थना जो असतो मा सतगमय है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली प्रार्थना है। तो कौन कहेगा कि नहीं मुझे तो झूठ में ही रहना है। तो मैं, हाँ, पुणे में जाता हूँ, इसलिए मुझे लगता है जो लोग जानने वाले हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो बताएं। उनके पिताजी का अपने स्थान पर होगा। जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट दी है उदयनिधि ने, जो स्टालिन उसका लास्ट नेम है, उसके फादर का लास्ट नेम भी स्टालिन है, जो चीफ मिनिस्टर है, ये जो स्टेटमेंट दी है बड़ी सोच समझ के उसने दी है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि गुस्से में निकल गई। वो एक लिख के लाया था अपने कागज के ऊपर, उसको पढ़ के वो बोल रहा था। और इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट उसके एडवाइजर्स ने ही लिख के दिए उसको, उसने कुछ ऐसे ही ऑफ द कफ नहीं पढ़ी है। तो इसमें ये तो बड़ी सोच समझ के, ये पॉलिटिक्स है या आप जो भी करें, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं तमिलनाडु के लोगों से, जहां पे ये डीएम के रूलिंग पार्टी है, कि कम से कम बैलेट में या इलेक्शन के टाइम पे ऐसे लोगों को ये बताया जाए कि इनके मुंह से ये जो बुरी बातें निकलती हैं सनातन धर्म या भारत के अगेंस्ट या हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट, इसको कैसे रोका जाए। अगर ऐसे आदमी को आपने इलेक्शन में पनिश नहीं किया तो कल को और भी कई लोग इसी तरह की बातें करेंगे। तो ये तमिलनाडु के जो लोग हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि इस आदमी को, इसके फादर को, डीएमके को तमिलनाडु में हराया जाए, ताकि इस तरह की बातें भविष्य में ना हो। अच्छा देखिए, इसके अब हम चूंकि रिएक्शन की तरफ बात कर रहे हैं, तो एक ये हेट स्पीच के अंतर्गत आती है कि नहीं, इसका निर्णय होना चाहिए। और अगर ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या हेट स्पीच होगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में समझ में नहीं आता है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो कुछ केस वेस फाइल होना चाहिए और जो भी प्रोसीजर नॉर्मल है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। पर दूसरा ये होता है कि आवेश में आकर प्रतिक्रिया हो जाती है जो किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसा मैं कहते हुए, आपने शायद पढ़ा हो या न पढ़ा हो, जो अयोध्या के महंत हैं उनका ऐसा वक्तव्य आया कि 10 करोड़ रुपए वो देंगे जो कि इनके साथ इस प्रकार के व्यवहार में जाए, कि जो कि मतलब हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात सनातन परंपरा में इस प्रकार से संवैधानिक रूप से जो प्रारूप में भारत है, वो इतने पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं जो राम मंदिर के साथ जुड़े हैं, तो उनके मुख से आना भी मुझे नहीं लगता कि मैं उससे भी सहमत हूँ। तो एक तरफ ये स्टालिन है, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ, और एक तरफ ये जो एक्सट्रीम रिएक्शन जैसा है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो संवाद है उसको बढ़ाए जाने की तरफ कार्य करना चाहिए। मुझे एक और बात कहना चाहिए। देखिए, एक तो पॉलिटिकल ऑर्बिट है, वहाँ पर हो सकता है इससे बीजेपी को फायदा या नुकसान जो होता है, या अमुक जो भी विपक्षी दल हैं, पर जो एक सनातन धर्म का पालन करने वाला है, जो इसके मूल्यों में निष्ठा रखने वाला है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के मर्म को समझता है, इसके महत्व को समझता है, उसका अपना एक व्यक्तिगत कर्तव्य भी कुछ होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि वहाँ के लोगों को चुनाव में हराना चाहिए। इसके अलावा भी, क्योंकि ये जब, सॉरी मैं ये एक वाक्य और जोड़ना चाहता था, क्योंकि इनके सपोर्ट में भी कई लोग आ जाएंगे, ऑलरेडी आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि सनातन धर्म इज इक्वल टू अनटचेबिलिटी, वो भी कोई नेता के पुत्र हैं, और खड़गे जी के बेटे ने भी कुछ ऐसी बात कही जो, तो हाँ, अब आपका रिस्पॉन्स। देखिए व्यास साहब, आपने ये कई बार सुना होगा, एक इंग्लिश में एक वर्ड है ब्लेस्फेमी करके। द वर्ड मीन्स इफ यू इंसल्ट गॉड और एनी सेक्रेड थिंग। आपने भी सुना होगा, पाकिस्तान में पिछले साल एक श्रीलंका के एक वर्कर को
भीड़ ने जला के मार दिया था। उन्होंने ये सुना कि उसने कुरान के अगेंस्ट कुछ बात कही थी। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में आजकल तो नहीं, लेकिन 100-200 साल पहले अगर किसी ने बाइबल की इंसल्ट की तो उसके साथ भी ऐसा ही होता था। ये उदयनिधि स्टालिन जो है उसकी खुश किस्मती है कि वो इंडिया में रहता है और सनातन धर्म में ब्लेसफेमी जैसी कोई चीज नहीं है। कि ना तो लोग उसको मारेंगे और ना ही कोई वायलेंस होगा उसके अगेंस्ट। ये उसका गुड लक है कि वो इंडिया में रहता है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में इस चीज का कोई फेवर नहीं करते कि किसी को शारीरिक हानि पहुंचाई जाए। लेकिन इस ऐसे लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे रिलीजन या लॉ का वो फायदा ना उठाएं। तो हाँ, मैं महंत जी की बात से सहमत नहीं हूं कि 10 करोड़ उसके सर पे कीमत रखी जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा तमिलनाडु के लोगों से कि ऐसे आदमी को और ऐसी पार्टी को हरा देना चाहिए, ताकि भविष्य में डीएमके कभी रूलिंग पार्टी ना हो और इन लोगों को कुछ लेसन मिला जाए। तो ये लेसन की बात को लेते हुए हम जब बात शिक्षक दिवस पर कर रहे हैं तो अहिंसा परमो धर्म भी हम सुनते हैं, पर उसके साथ साथ ये भी है कि जो अधर्म को सहन कर रहा है वो भी अच्छा नहीं है। तो कई बातें हमने अधूरी पकड़ के रख ली हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना रहती है कि पूरे विश्व में शांति हो और सब लोग भाईचारे के साथ रहें। और इसी तरह की बातों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर साहब, भारत स्वतंत्र होने के बाद से जो सर्वधर्म समभाव की बात करता रहा है, तो अगर स्टालिन का जो वक्तव्य है जो कि उसने एक धर्म के लिए कहा है तो वो सब पर लागू हो जाता है, क्योंकि सब धर्मों के साथ समान भाव रखना है। तो अगर उनका ये भाव एक धर्म के प्रति है तो और भी है। तो ये भारत का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसकी दृष्टि से भी ये सभी के लिए आपत्तिजनक बात है। ये सिर्फ सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि अन्य, क्योंकि पर इसका जो राजनीतिक अब चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं, और क्या देखते हैं आप इसका दूरगामी परिणाम राजनीतिक दृष्टि से क्या हो सकता है? और ये भी प्रयास मुझे लगता है प्रोएक्टिवली जो भी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर आसीन नेता हैं या चाहे धार्मिक या राजनीतिक, कि ये किसी रूप में हिंसा को बढ़ावा देने का एक बीज जैसा काम न करे, ये भी मुझे लगता है एक जिम्मेवारी बन जाती है। कि देखिए, चाणक्य ने कहा था कि एक बेवकूफ आदमी को आप समझाने की कोशिश ना करें। तो ये उदयनिधि स्टालिन और इसके फादर, चाहे वो पॉलिटिकल जीनियस होंगे, लेकिन ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई नहीं देखी गई कई सालों में। ये तो वो बात हो गई कि आप मक्का में जाके बोलें कि इस्लाम को इरेडिकेट कर दिया जाए, या रोम में जाके बोलें कि कैथोलिक रिलीजन को इरेडिकेट कर दिया जाए। अगर वो ऐसी कोई स्टेटमेंट रोम में या मक्का में जाके देगा तो आपको पक्का मालूम है कि इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। लेकिन सनातन धर्म में हम लोग जो हैं बड़े पीस लविंग हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया के अंदर खड़े होके। हाँ, इसका पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एडवांटेज क्या है, ये सब लोग जो हैं माइनॉरिटी वोट्स लेना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म में काफी सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, या अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, जिनको अपने ही धर्म की बेइज्जती देखते हुए भी कुछ दर्द नहीं होता या शर्म नहीं आती। ऐसे लोग भी इस स्टालिन जैसे लीडर को वोट दे देंगे। लेकिन अगर आप अपने धर्म को नहीं बचा सकते तो ये आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें ही कुछ दोष है। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ने आपको शायद ठीक नहीं पढ़ाया कि आप इस तरह की बात को टॉलरेट करते हैं। तो टीचर्स डे पे वो सब लोग जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं और इस तरह की बात के ऊपर कोई कमेंट नहीं देते, दैट इज जस्ट अ साइन ऑफ कावर्डनेस। तो अस्पष्टता के कारण कई बार कायरता श्रेयस्कर लग सकती है। तो मैं और एक फाउंडेशन ऑफ धर्मा शीर्षक के प्रवचन में से कुछ पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ही अलोन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्मा हु इज कंप्लीटली प्योर
in his heart and can never think of evil for anybody. What to say about speaking or doing? तो ये सनातन धर्म है कि आपका हृदय शुद्ध है, तो जैसे आपने कहा परोपकार जो है वो पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। तो ये सनातन मूल्य है। अब इनके विपरीत जाकर कौन ये कहे, अगर कहता है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अच्छी बात है, तो ये मानव मात्र के कल्याण की दृष्टि से उचित नहीं है। और डॉक्टर साहब आपके साथ मैं ये भी याद करूं कि धार्यते इति धर्मः, तो इसको यूं कहें कि इफ़ यू आर अगेंस्ट एनी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इट विल बी अधर्म। दिस यू विल हैव टू डिस्कवर, देन इट बिकम्स सत्य। और सत्य जो है वो ब्रह्म है, जो कि पूरे विश्व का एक ही है। तो स्टालिन को छोड़ते हुए हम एकत्व की जो भावना है उसकी तरफ जब शिक्षक दिवस पर बढ़ते हैं, तो ऐसे कौन से शिक्षक आपके जीवन में आए जिनसे आपके भीतर जो करुणा का, सेवा का भाव है उसको बढ़ावा मिला? और मुझे ये भी उल्लेख कर देने की अनुमति आपसे ले लेता हूँ कि आपने इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल्स के अध्यक्ष के रूप में भी पहले भी आप सक्रिय रहे, और गणेश महोत्सव के आयोजन में उसके पीछे भी ये जो संस्कार है मानव मात्र के साथ प्रेम भाव का, समन्वय का, उसको बढ़ाने की और संस्कृति आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का भाव रहा है। और इस बरस भी 22, 23, 24 सितंबर को क्रिस्टोफर मैलो पार्क में जो गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है उसमें भी आप सक्रिय हैं। तो पुनः प्रश्न ये है कि आपके भीतर जो करुणा और सेवा का भाव है उसके लिए आप किसे श्रेय देंगे? जी देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति को तो ये नहीं हम कह सकते, लेकिन आप ये सोचिए कि एटलीस्ट 50% जो आपको लाइफ में शिक्षा मिलती है वो आपके घर से मिलती है। आपके माँ बाप ही आपको काफ़ी सिखाते हैं, उसके बाद में स्कूल में टीचर होते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छे दोस्त भी आपके टीचर होते हैं। अगर इन सब को आप कंबाइन करें तो आपको हमेशा अच्छी शिक्षा ही मिलेगी। और उसी का ये नतीजा है कि मैं 5 साल तक इंडो अमेरिकन फेस्टिवल न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट रहा। इस साल मैंने वो पोजीशन किसी और को दे दी है। हम पिछले 5 साल से गणेश महोत्सव कर रहे हैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में। उसी तरह हम दशहरा करते हैं, और पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ हमारी एक इंडो अमेरिकन फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन जिनको रावण जलाने की अनुमति है। और अब मैंने और मेरे कुछ डॉक्टर दोस्तों ने हिंदू फिजिशियन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, जिसमें यूएसए के डॉक्टर्स, इंडिया के डॉक्टर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जहां जहां हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, उन सबको मिला के हमने एक ये HPI शुरू की है, जो हर कई कंट्रीज में जाएगी। और वहां पे जो गरीब लोग हैं जिनको आप ये सोचते हैं कि मेडिकल केयर नहीं मिलती, वहां जाके हम उनकी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हिंदू फिजिशियन इंटरनेशनल की स्थापना हुई है और सेवा कार्य और बढ़ेंगे। और ये भी आपके साथ याद करते हुए कोटेशन है हिंदू यूनिटी लेक्चर में से, आवर रिलीजन इज़ नॉट इन द टेम्पल, आवर रिलीजन इज़ इन एजुकेशन, आवर गॉड इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुरु। और ये बात कहते हुए मुझे भगवान दक्षिणामूर्ति भी स्मरण आते हैं, और आदि गुरु के रूप में शिव जी का भी स्मरण होता है। और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो गुरु शिष्य का ही संवाद है एक रूप में। तो शिक्षा का, गुरु का और ज्ञान का, इसकी एक ओजस्वी परंपरा जो सनातन धर्म है, उसके बारे में कोई अपने अल्प समझ से या किसी अन्य कारण से ऐसे वक्तव्य दे तो वो हमें उद्वेलित तो करें, लेकिन हमें अपने भीतर की शांति को खोकर ऐसे कार्यों की तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए जो सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल नहीं हो। तो विश्व शांति समन्वय की प्रार्थना के साथ साथ अपने आत्मसम्मान के लिए स्वर संयत रूप से, उचित रूप से उठाने वाली बात भी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विदा लेते हैं। पुनः एक बार शिक्षक दिवस पर थैंक यू। शिक्षक दिवस पर आपको, आप सभी को अभिनंदन, अनुमति दें। नमस्कार।